को पटरी पर लाने वाले के पाठक को भी याद करना चाहेंगे। उन्होंने शिक्षा विभाग को पटरी पर लाया और बुनियादी महोदय, आप इधर देखिए प्रमोद जी, महोदय वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप बोलिए, आप बोलते रहिए मेरी ओर देख के। 24 को शिक्षा की बात हर शनिवार को महोदय 10 प्रश्न शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तय किया, अपर सचिव और ब्लॉक स्तर तक के, कि 10 प्रश्न विद्यालय में जाकर बच्चों से पूछा जाएगा और बेहतर शिक्षा का उसका परीक्षा लिया जाएगा। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, के पाठक को याद करना संयोग नहीं हो सकता है, और वो व्यक्ति याद कर रहा है प्रमोद कुमार, जो पूर्व की सरकार में वो मंत्री रहे हुए हैं, और वो उसी इलाके से आते हैं जिस इलाके में बेतिया राज के जमीन पर हंगामा खड़ा है। पूरा सब भूमाफिया सबको पसीना छूटा हुआ है, और आज से जो है सो उनका दरबार लग रहा है बेतिया में। मोतिहारी सब कुछ बेतिया राजे का जमीन है, ये है मोतिहारी उतिहारी सब जगह वही खेला होना ही है। तो प्रमोद कुमार जो तारीफ किए हैं के पाठक के, कि बिहार के शिक्षा विभाग में सुधार को लेकर अगर वाजपेयी जी को याद किया जाएगा, कर्पूरी ठाकुर जी को याद किया जाएगा, तो के पाठक को भी याद किया जाएगा। आप समझ जाइए, सुने ना, इस तरीके से याद किया गया है कल सदन में। तो नेता जो है बेवजह कुछ नहीं बोलता है, ये बात समझ लीजिए। नेता अगर बोल रहा है तो उसका मतलब है, नेता अगर कुछ कह रहा है तो उसका मतलब है। नेता अगर हल्के तरीके में भी अगर कुछ बात बोल रहा है तो समझिए वो कुछ गंभीर बात बोल रहा है। तो क्या बेतिया राज पर जो फिशिंग चल रहा है, कहीं उसके लिए तैयारी तो नहीं है कि के पाठक को फिर से शिक्षा विभाग में भेजकर लोगों के अंदर जो एक इमेज है के पाठक को लेकर, वो इमेज भी बना रह जाए कि सरकार ने भरोसा किया है, फिर से इनको शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया, और उधर बेतिया राज का खेल जारी भी रहा है। ऐसा तो नहीं है। खैर, मुद्दा जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि बिहार के शिक्षा विभाग में या शिक्षा व्यवस्था में सुधार की अगर बात की चर्चा होगी तो के पाठक को वाकई में याद किया जाएगा, और प्रमोद कुमार का याद करना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से प्रमोद कुमार ने के पाठक की तारीफ की और विपक्ष वाले हंगामा करते दिखे, यही तो सरकार चाह रही है। और सरकार ये भी समझ रही है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ इनकम्बेंसी के बावजूद भी उस समाज की महिलाएं घर से निकलकर नीतीश कुमार के ईवीएम पर बटन दबाने की जो ताकत उन्हें दी, वो शिक्षा विभाग का के पाठक का वो तमाम योजना था, जो योजना महीनों से बच्चों के पास नहीं पहुंच रहा था, उसको ये घंटों में पहुंचा दिया। अंडा तक खिला दिया जा रहा ना। हाँ, भले शिक्षकों को दिक्कत हुई होगी, छुट्टी सब खत्म कर दिया, लेकिन जो सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं को उन्होंने पहुंचा दिया। भले बेंच में, समरसेबुल में, सेट बनाने में घोटाला जो हो गया होगा, जिस स्तर पर भी घोटाला हुआ हो, लेकिन दशकों से जिस स्कूल में एगो बेंच नहीं था, बच्चा जमीन पर पढ़ता था, वहाँ बेंच ही पहुँचा दिया, थाली कटोरा पहुँचा दिया, पानी पीने की व्यवस्था करा दिया, बच्चों को बाहर वॉशरूम करने के लिए नहीं जाए, लेटरिन की सफाई कैसे हो, वो सब व्यवस्था इसने करा दिया। ये अलग बात है कि सरकार अभी वर्तमान जो सेटअप है उस बेचारे सबको पैसा देने की स्थिति में नहीं है, पैसा नहीं दे पा रहे हैं जितना स्वीपर वगैरह रखा गया था। हर स्कूल में नाइट गार्ड से लेके और सफाई कर्मी तक को बहाल करके गांव में एक अलग तरीके का माहौल तो जरूर के पाठक खड़ा कर दिया। बच्चा में चर्चा था, अरे के पाठक आ गया, जैसे है ना शोले फिल्म में, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। 40 कोस दूर दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ठीक उसी तरीके के गांव गांव में चर्चा था कि स्कूल जाओ,
नहीं तो पाठक नाम काट देगा, स्कूल जाओ नहीं तो पाठक नाम काट देगा। शिक्षक में भी वही स्थिति थी। एक से एक शिक्षक जो बरसों से स्कूल नहीं देखा था, दिल्ली में रह के यहाँ भाड़ा से पढ़वाता था, चाहे कितना भी रसूख वाला क्यों नहीं हो, मंत्री संतरी से लेके किसी का साली सरहज पत्नी कोई नहीं हो, सबको ड्यूटी पर जाना पड़ा, सबको स्कूल पहुंचना पड़ा। एक तो जानते हैं हमारे जिला का मंत्री है, उसकी पत्नी कभी स्कूल नहीं जाती थी, एगो हमारे बॉस जो है सो खबर लिख दिए तो उस पर केस करके बड़ी तबाह कर दी, उनको भी अपना पत्नी को भेजना पड़ा स्कूल। तो ये के पाठक का अपना स्टाइल था। के पाठक से हर कोई डरता था, के पाठक का आदेश होता था। और आप देख लीजिए कि जो नई व्यवस्था आई, एसीएस बदले, सिद्धार्थ आए, तो क्या हुआ, क्या बदला? सिर्फ इतना ही ना कि के पाठक के सारे फैसला को पलट डालना है। वो अभी तक वही पलटते रहे, और जिन जिन चीज़ों को उन्होंने हाथ लगाया तबादले को लेकर, कब से नवंबर दिसंबर चल रहा है ना, किस अक्टूबर से चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। रोज नया लिस्ट मांग रहे हैं। जितने मामले की जांच उसने बैठाई, जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ, अत्याचार कहते हैं, जहाँ जहाँ लूट हुआ, लूट का जांच बैठाई, एक का भी प्रतिफल सामने आया? वो तो बेतिया वाला मान लीजिए पकड़ा गया दूसरे मामले में, तो उसकी जांच में समरसेबुल में जो है सो घोटाला, एक भी समरसेबुल सही कराया क्या? हाँ, लेकिन लोगों को भरोसा था कि जितना लूट ये लोग किया है, पाठक रह गया तो एक एक जेल जाएगा। और इतना ही नहीं, अभी देखिए तृतीय चरण का बहाली का देखिए, कितना दिन पहले रिजल्ट निकला, और अभी नियुक्ति की प्रक्रिया, अभी सर्टिफिकेट बांटे हैं, अब वो ट्रेनिंग में जाएगा, कोई शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है। अब देख लीजिए, कोई शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है। बस विशिष्ट शिक्षक योगदान कर लिए, प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ था। जितना बहाल हुआ, एक बार में 1 लाख से अधिक बहाल हुआ शिक्षक है, एक सप्ताह के अंदर में सबका प्रान नंबर बन गया ना। इनको कहते हैं वित्त विभाग प्रान नंबर नहीं दे रहा। अरे वित्त विभाग थोड़ा सुनेगा तब ना, के पाठक का सुनता था ना, सब लोग एक टांग पर खड़ा रहता था। यही बीपीएससी वाले के 1 लाख से अधिक बहाली हुआ ना TRE 1 में, कितना दिन लगा प्राण जनरेट करने में? 80,000 करीब जो है सो है सक्षमता से विशिष्ट गए होंगे, 1 लाख के करीब हैं, उसको प्राण नंबर जनरेट करने में 4 महीना से दौड़ा रहे हैं, पुराने नंबर जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये बात समझ में सरकार को आ गई है कि इस व्यवस्था से हम चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि चुनाव में मास्टर की बड़ी भूमिका होती है। और मास्टर तक अगर सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया, मतलब तबादला हो जाए, उसके घर में पोस्टिंग हो जाए, या बाकी जो उनका डिमांड है, वेतन समय पर मिलना शुरू हो जाए, ये नहीं मिला तो फिर चुनाव में वो परेशान कर सकता है, क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसर वो रहता है और वो हो नहीं रहा है। और पाठक अगर रहा तो फिर प्रिजाइडिंग अफसर रहते हुए भी मनमर्जी नहीं कर सकता है। एक पाठक का अपना एक रुतबा भी है, एक डर भी है। ये बात भी समझ रहा है कि पूरा शिक्षक एसोसिएशन, जिसके डर से समझिए कि सरकार हिल जाती थी, हड़ताल का धमकी दिया तो सरकार हिल जाता था। पाठक के समय में सब यूनियन वाला प्रदेश छोड़कर भाग गया, कोई बयान नहीं करता था। अब भले सब फेसबुक पर बाकी जगहों पर बयानबाजी करना शुरू कर दिया है, पाठक समय में कोई बयान नहीं दे सकता था। तो ये सारी चीज़ें सरकार महसूस कर रही है। सरकार ये भी महसूस कर रही है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अगर इसी रफ्तार में चीज़ें चलती रही तो ना स्टूडेंट का परिवार खुश हो पाएगा इस व्यवस्था से, पढ़ाई ख़त्म हो गया है स्कूल से, और ना ही शिक्षक संतुष्ट रह पाएंगे। मतलब दोनों चीज़ें, मतलब वोट देने वाला वोटर भी और वोट दिलाने वाला भी, दोनों कहीं असंतुष्ट न रह जाए, ये डर नीतीश सरकार को सता रही है। इसलिए आने वाले समय में सरकार के पाठक की वापसी का आदेश जारी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ चल रहा है शिक्षा विभाग में। जिस तरीके से खींचतान चल रहा है ना, मुख्यमंत्री इसको लेकर सहज नहीं है, और मुख्यमंत्री भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता निकल नहीं रहा है। इसलिए मंत्री को भी वो फटकार लगा रहे हैं, और एसीएस की तो बात ही छोड़ दीजिए कि उनको कितनी फटकार लगती है। ऐसे में
आने वाले समय में के पाठक एक बार फिर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि उसकी संभावना हमको लगता है नहीं के बराबर है।